हाँ जी। तो आपका सपना क्या है अंतिम जो मेरा तो अभी तो वही जुडिशरी का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जुडिशरी में मतलब क्वालिफ़ाई करूँ, जुडिशरी अच्छा। में मेरा रिज़ल्ट हो हाँ, और इसके से इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँगे जु जुडिशरी से क्या, जैसे कि कौन-सी प्रोफ़ाइल पे जॉब मिलती है या क्या क्या रहता है ये इसमें? मतलब कि जो जुडिशरी का मतलब जज हुआ, हाँ। सिविल जज बोलते हैं अच्छा, इसको। अच्छा, हाँ। तो सि हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भैया से, जानेंगे इनके बारे में, वो क्या करते हैं। और दिल्ली मुखर्जी नगर में हैं हम। हर वक्त आपको दिल्ली मुखर्जी नगर हो, चाहे नेहरू विहार हो, करोल बाग हो, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ से देते रहते हैं। स्टूडेंट रिलेटेड हो या कोई कोचिंग के बारे में जानकारी हो, सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे भैया से। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार गौरव। क्या करते हैं? मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मुखर्जी नगर में आप कौन सी एरिया में रुके हुए हैं अभी? ये मुखर्जी नगर का इंदिरा विकास कॉलोनी है। अच्छा, कॉलोनी है। हाँ, इंदिरा विकास अच्छा, कॉलोनी अच्छा। मुखर्जी नगर में ही पड़ता है। अच्छा, अच्छा। और गुप्ता पीजी है। गुप्ता जी, पीजी। हम लोग निरंकारी के पास है ये। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो क्या ये क्या क्या रेंट है इसका? यहाँ मतलब मेरा भी ये सिंगल रूम है, इसका 6000 लग रहा है। 6000। जी। अच्छा, ये बताइए कि जुडिशरी आप कर रहे हैं तो खुद सेल्फ कर रहे हैं कि कोई कोचिंग ले रहे हैं आप? नहीं, हम कोचिंग अभी ले रहे हैं। अच्छा, कितना ऑनलाइन कोचिंग चल रहा कितना है। टाइम हो गया आपको? मेरा दिसंबर से स्टार्ट हुआ था कोचिंग। दिसंबर से। जी। अच्छा, तो क्या इसकी फ़ीस क्या रही है इसकी? फ़ीस तो मैं तो राहुल से कर रहा हूँ। राहुल का फ़ीस थोड़ा है ज़्यादा, अच्छा, अच्छा। लेकिन अब है तो जॉइन कर लिए हैं तो अच्छा, कर अच्छा। हाँ, मतलब कोई जॉइन करना चाहे तो हाँ। उसके लिए कि लगभग क्या खर्चा आ सकता है इसका? एक्चुअली क्या है ना कि अभी जुडिशियरी के लिए मतलब ख़ासकर हाँ। मतलब राहुल आईएएस का मतलब बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम है। हाँ, मतलब हाँ। वो बहुत ज़्यादा नाम है, मतलब उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हुए हैं। अच्छा, ये सब सुन के और मेरे कुछ सीनियर्स लोग भी कॉलेज के वहाँ अच्छा। कोचिंग किए थे, मेरे दोस्त लोग भी किए अच्छा, अच्छा। और कुछ लोगों का रिजल्ट भी हुआ था। अच्छा, तो ये अच्छा। सब सोच के मैं सोचा कि थोड़ा बेस्ट को ही सेलेक्ट किया जाए। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए और मेरे पापा भी बोले, बेसिकली मेरे पापा का ही ज़्यादा फ़ोर्स था अच्छा, कि अच्छा। तो यही को जब करना है तो कहीं अच्छे अच्छे से ही करो हाँ, कोचिंग। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। राहुल जॉइन किया। इसका फ़ीस लगभग 2.5 लाख है। 2.5 लाख रुपए। 2,57,000 रुपया फ़ी है और इसका। कितने महीने का कोर्स रहता है? कोर्स इसका 2 साल का। 2 साल का रहता हाँ, है। 2 साल आपका लग जाएगा नॉर्मल। हो हाँ। सकता है 3-4 महीना, 5 महीना एक्सटेंड भी कर जाए, क्योंकि लॉ अच्छा, का सिलेबस भी बहुत थोड़ा वास्ट है और यहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। डिटेल से हर पढ़ा। चीज़, हाँ, हर मतलब अच्छा, जो मेजर पेपर हैं उनको बड़ा डिटेल से अच्छा, पढ़ाया अच्छा। जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बिहार के मधुबनी से हैं। अच्छा, बिहार की मधुबनी से। जी, जी। तो मतलब वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट है यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, आप इसी लाइन में क्यों आए जुडिशरी मेरा में? मैं एलएलबी, चूँकि मैं एलएलबी किया था बिहार अच्छा, से, सीयूएसवी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा, साउथ बिहार, वहीं से मैं एलएलबी किया। फिर मैं मास्टर्स में भी इनरोल था, अच्छा। मैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा। हाँ, लेकिन एक्चुअली मैं था एज को देखते हुए और हाँ, घर के भी थोड़े ये सिचुएशन को देखते हुए, हाँ, हाँ, बेसिकली और हर चीज़ को देखते हुए मैं सोचा कि हाँ। मैं पीजी मतलब वो मास्टर्स ड्रॉप करके और फिर तैयारी में मतलब प्रिपरेशन के लिए आ गया। अच्छा, अच्छा। और फिर से मैं कोचिंग ज्वाइन किया और हाँ। कोचिंग तो मेरा ऑनलाइन ही है। अच्छा, मैं अच्छा। चाहता तो घर से भी कर सकता था या मैं हुँ, अपना बिहार के जैसे पटना है, मधुबनी है, कहीं हुँ, भी रह के कर सकता था। हुँ, लेकिन मैं सोचा, मेरा एक मतलब भांजा था यहीं दिल्ली रहता था, इसी पीजी में हुँ। मुखर्जी इंदिरा विकास कॉलोनी में। हाँ, वही मुझे बताया यहाँ के बारे में, तो मैं देखा कि यहाँ का पटना का खर्च और यहाँ का खर्च मुझे बराबर लगा। बराबर तो लगा। बराबर लगा तो मैं सोचा कि मैं पटना रह भी चुका था, हुँ। तो मैं सोचा कि भाई क्यों ना इससे अच्छा दिल्ली जाया जाए, क्योंकि हाँ, हाँ। दिल्ली में मतलब लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं। हाँ, एक हाँ। अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा। हाँ, ये हाँ। सब सोच के मैं दिल्ली ही आ गया। अच्छा, दिल्ली आ गए। जी, जी। तो यहाँ पर आप पढ़ाई की बात करें तो इसमें लगभग कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप? मेरा जैसे कि डेली मतलब 2 क्लास चलता है बैच का। अच्छा, अच्छा। और मतलब वो तो 2 घंटे का 2 क्लास होता है, तो 4 घंटा क्लास का हो गया। हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा मतलब जो क्लास में पढ़ाया उसको हाँ, पढ़ना रहता है, रिवीजन करना अच्छा। रहता है। तो हाँ, ये सब करके मैं 6 घंटा 7 घंटा ऐसे हाँ। पढ़ लेता हूँ। 6-7 घंटे। लेकिन मैं कुछ और बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ। है क्या कि कुछ सफिशिएंट इतना भी होता है, रेगुलरिटी यदि हाँ, हाँ। बनाए रखें हाँ, 6-7 हाँ। घंटे भी सफिशिएंट लेकिन होता कुछ है। वही है कि अब डेली रूटीन भी है आपका, फिर हुँ। नहाने
नहाना है, खाना खाना है, 6-7 घंटे सोना भी है, और क्या। सबको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, और इसमें भी लगता है कि टाइम मतलब कि इस तरह से कभी पापा से घर से कॉल आया, बात करना, हाँ, कुछ कभी कुछ मार्केट से लेना हो, हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सबको रिड्यूस करूँ। हाँ। अब कुछ अगल-बगल के मतलब दोस्त मतलब दोस्त क्या मतलब कहीं पीजी के ही लड़के हैं, हाँ, उन लोग कुछ लोगों से जान पहचान है, तो मैं थोड़ा फ्रेंड मतलब मैं थोड़ा वो हूँ कि मतलब जल्दी मतलब वो कोई बात करता है तो मैं बात कर लेता हूँ, तो उन लोगों से कभी-कभी बातचीत में भी थोड़ा समय हाँ। 10-15 मिनट जाता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ। तो आपका सपना क्या है अंतिम जो मेरा तो अभी तो वही जुडिशरी का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जुडिशरी में मतलब क्वालिफ़ाई करूँ, जुडिशरी में मेरा रिज़ल्ट हो हाँ। और इसके इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जुडिशरी से क्या, जैसे कि कौन सी प्रोफाइल पे जॉब मिलती है या क्या क्या रहता है ये मतलब कि जो जुडिशरी का मतलब जज हुआ, सिविल जज बोलते हैं इसको। अच्छा। तो सिविल जज मतलब किसके लिए है कि आपको एलएलबी करना होगा। हाँ, हाँ। लॉ में एलएलबी आप कंप्लीट कर चुके हैं, अगर एलएलबी की डिग्री है आपके पास तो आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हर एक स्टेट अपना-अपना एग्ज़ाम लेता है मतलब सिविल जज का। मतलब वहाँ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हाँ, हाँ। वो एग्ज़ाम लेती है इसका सिविल जज का। अच्छा, अच्छा। तो इसके थ्रू ही मतलब इसमें मतलब वो इसमें सिलेक्शन होता है। इसको पीसीएस जे भी बोला जाता है। अच्छा। इसका भी पैटर्न पीसीएस की तरह ही है, मतलब अच्छा। प्री होता है, फिर हाँ, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हाँ। इस तरह से फाइनल से इसका तो और इंटरव्यू में मतलब थोड़ा टफ होता होगा क्योंकि टफ हाँ, हाँ। टफ इसमें इंटरव्यू में हाई कोर्ट के जजेज रहते हैं, हाँ। प्रोफेसर्स रहते हैं, एकेडमिशियंस रहते हैं, हाँ, इस हाँ। तरह से रहते हैं। तो हाँ। उनमें वो आपके बहुत सारे चीज़ों को वो वॉच करते हैं। अब हाई कोर्ट के जजेज मतलब एजेड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग। तो वो लोग आपके हर चीज़ को मतलब वो समझ लेते हैं, मतलब आपके हाव भाव और एक्सप्रेशन या आपके मतलब आंसर से वो हर बात को वो समझ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए उस तरह से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके मतलब वो होता है। तो वो तो हर जगह है, आप पीसीएस में भी जाएँगे, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वहाँ भी इंटरव्यू में तो इसी तरह की बात होती है। वहाँ भी तो हायर रैंक के ऑफिसर्स ही रहते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इस तरह ये से बताइए कि यहाँ पर आपका टोटल खर्चा कितना हो जाता है सब मिला जुला कर? हाँ, मेरा यहाँ खर्च है जैसे 6,000 ये पीजी का लग जाता है, और फिर मतलब कि 2,000 इधर मेरा पॉकेट खर्च जाता है, क्योंकि पापा 8,000 भेजते हैं मुझे, तो 8,000 में मैं चाहता हूँ कि उसमें मैनेज कर लूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब कहीं जिम ज्वाइन करना या लाइब्रेरी, चूँकि मेरा रूम सिंगल है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने रूम में पढ़ ही सकता हूँ, तो क्यों लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, क्योंकि उतना पैसा भी मेरे पास है नहीं, उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 8,000 में ही मैनेज करते हैं, जिसमें 6,000 हाँ मेरा पीजी का जाता है, 2,000 अपना 2,000 का जो कुछ भी खाना पीना हाँ वो जो भी हुआ। हाँ ये इस सब मिल जाता है। अच्छा। और दूसरी बात है कि मैं यहाँ कुछ जैसे सोचा भी कि होम ट्यूशन ये सब कुछ मिल जाए तो पकड़ लेता, लेकिन यहाँ पे है नहीं वैसा कुछ। यहाँ पर स्टूडेंट का ही मतलब वो एरिया है, ज़्यादातर पीजी है, फैमिली रूम्स या वो फैमिली डेरा है नहीं जो कि कोई मतलब ट्यूशन व्यूशन मिले। दूसरी बात, मुझे भी टाइम का अभाव रहता है, क्योंकि मेरा क्लासेज रहता है, फिर पढ़ना रहता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं मैनेज कर पाऊँगा। इसीलिए इस 8,000 आता है, उसी में मैं अपना मैनेज करता हूँ। मतलब अपने खर्च को मतलब चाहता हूँ कि कम से कम रिड्यूस मतलब करूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ही मतलब लेते रहें। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर माहौल की बात करें, कैसा माहौल है? देखिए, माहौल क्या है कि मतलब हम जो रियलिटी आपको बता रहे हैं कि ये मतलब दिल्ली है, कैपिटल है, तो यहाँ मतलब कि जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो लोग तो जल्दी आएंगे नहीं। यहाँ जो थोड़ा इकोनॉमिकली साउंड है, जो मजबूत है, वही लोग यहाँ आएंगे। तो पैसे वाले लोग आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हर एक आदमी पैसे वाले हैं वो पढ़ाई को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे या उतना ही सीरियस होंगे। कुछ लोग आते हैं, अपना रहे शौक़ से टाइम बिता लिए, फिर अपना चले गए। तो दोस्तों, हमने भाई से बात की, जाना सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। मुखर्जी नगर के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, किस प्रकार से जाते हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोली है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो बहुत ही कम आ पाते हैं। जब वो आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से उनके पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं, तो उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने परिवार के उन सपनों को साकार करने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से अपने कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करनी चाहिए।
और वो अपने सपने को साकार करेंगे तभी उनके माँ बाप का सपना पूरा होगा और उनकी उम्मीद पूरी होगी। तो भाई से हमने बात करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने एक सच्चाई के साथ पूरी जानकारी दी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।